बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाक भारत मैच में फखर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने आईसीसी से शिकायत कर दी। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंटी पायक्राफ्ट को आगाह कर दिया। मैच रिपोर्ट में भी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाई अलर्ट किया। फखर जमान को 15 रन पर थर्ड एम्पायर ने आउट करार दिया था और इस पर कॉमेंटेटर्स भी हैरान हो गए थे। इस फैसले को हैरान कुन करार दिया था। बात करते हैं दुबई में मौजूद नुमाइंदा जी न्यूज़ माजिद भट्टी से। भट्टी साहब, जिसको टर्निंग पॉइंट कहें मैच का, तो वो फखर जमान का आउट था। अगर फखर जमान आउट ना होते तो जिस अंदाज से पाकिस्तानी टीम जिस एग्रेशन के साथ एक स्टेटमेंट दे रही थी कल दुबई के स्टेडियम में, यूं लगता है कि शायद ओपनर्स आउट ही ना होते और पाकिस्तानी टीम का स्कोर बहुत ज्यादा 200 या उसके करीब होता। जी वजी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह फखर जमान और साहबजादा फरहान ने इनिंग्स का आगाज किया था और अभी 21 रन ही बने थे कि भारत की तरफ से एक कॉट बिहाइंड की अपील की गई, जिसको ऑन फील्ड अंपायर ने रेफर किया। जो थर्ड अंपायर थे श्रीलंका के रुचेरा, और ये वही अंपायर हैं जिनको 2 दिन पहले गेंद लगी थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की तरफ से पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर थे नवीद अकरम चीमा, उन्होंने गुलदस्ता पेश किया था क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन कल उनका जो फैसला था वो पाकिस्तान टीम के खिलाफ आया और उसके बाद अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इस बात की तस्दीक कर रही है कि थर्ड अंपायर के खिलाफ पीसीबी ने और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने एक ईमेल आईसीसी को रवाना की है। आईसीसी का जो प्रोटोकॉल है कि ये ईमेल आईसीसी के जो अंपायर मैनेजर हैं उनको रवाना की जाती है, क्योंकि ये दुनिया भर के जितने भी अंपायर्स हैं वो उनके अंडर में आते हैं। लेकिन उस फैसले से न सिर्फ पाकिस्तान टीम का टेम्पो जो है वो टूटा, बल्कि फिर पाकिस्तान टीम जो एक वक्त में इनिंग्स के आगाज में बहुत तेजी से खेल रही थी, फिर फखर जमान वो बैट्समैन है जो पाकिस्तान के इस स्क्वाड में सबसे सीनियर मोस्ट बैट्समैन है। अगर वो क्रीज पर मजीद कुछ ओवर्स मौजूद रहते तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान 200 का हिंसा क्रॉस कर सकता था। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैच तो हो गया, पाकिस्तान तो हार गया, एक फैसले ने पाकिस्तान को पहाड़ से जमीन पर गिरा दिया। अब क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस हैं भट्टी साहब? देखिए वजी, अब मैच का रिजल्ट तो तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, अंपायर की चूंकि कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है जब अंपायर के बारे में कप्तानों की रिपोर्ट आती है और अंपायर मैनेजर अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में आईसीसी कोशिश करेगी कि बड़े मैचों में तजर्बाकार और बड़े अंपायर्स का तकर्रुर किया जाए, क्योंकि इस तरह के वो अंपायर जो गैर मारूफ हैं वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। और भारत की टीम जाहिर है उनकी एक इंडिया की पावर है दुनिया भर में, तो उसकी वजह से अंपायर ने गलत फैसला दे दिया। लेकिन अंपायर की जो अपनी कारकर्दगी है उस पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन मैच का नतीजा अब तब्दील नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका। और जनाब, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के हवाले से आपको अपडेट करें तो आखिरी 2 गवाहों के बयान भी आज रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। इस्तगासा ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। क्या कार्रवाई रही? जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबीर। जी, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। इस्तगासा ने प्रोसिक्यूशन क्लोज कर दिया है। इस्तगासा ने केस के आखिरी 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और एफआईए के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल है। तफ्तीशी अफसर पर वकील सफाई 24 सितंबर को जरा करेंगे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। 18 पर जरा मुकम्मल कर ली गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया है। समाअत के दौरान आखिरी 2 गवाहों ने क्या इंकशाफात किए शबीर? जी वजी, आज दोनों गवाह ने अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं और जब वकील सफाई इन पर जरा करेंगे तो उसकी तफसीलात सामने आएगी कि इन 2 तफ्तीशी अफसरान ने क्या बयान रिकॉर्ड कराया है। ताहम दोनों गवाह के बयानात, ये आखिरी 2 गवाह है, इसके बाद इन पर जरा होगी और उसके बाद मुल्जिमान का 342 का बयान लिया जाएगा। उसके बाद आपका वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मोटरवे, मेट्रो बस, एक्सप्रेसवे नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए। मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमात निकाल दो तो खंडरात के सिवा और कुछ नहीं बचेगा।
साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के खुद्दाम में शामिल हो गया है। सैलाब के लिए जगह जगह जा रही हूं तो मैं देखती हूं कि लाहौर से लेके पिंडी तक, अटक तक और अटक से लेके रहीम यार खान तक हर जगह नवाज शरीफ के खिदमत के बहुत बड़े बड़े निशान हैं। हर जगह मोटरवेज हैं, हर जगह एक्सप्रेसवेज हैं। हैरान होता है इंसान कि यहाँ पर नवाज शरीफ जैसे एक इंसान ने अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या काम कर दिए इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। और अगर पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई, और अब गुजरावाला में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है। फैसलाबाद में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है। और साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है माशाल्लाह। और मैं हमेशा कहती हूं कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए यूएन में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। जनरल असम्बली इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन वापसी मुतवक्किल है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ईद हफ्ते लंदन पहुँच रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी यूएन जनरल असम्बली इजलास के लिए न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। दिगारी कत्ल केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सरदार शेरबाज सतकज़ई की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। सरदार शेरबाज सतकज़ई ने दिगारी कत्ल केस में दरख्वास्त से जमानत दायर की थी। सरदार शेरबाज को दिगारी कत्ल केस में 3 माह कबल गिरफ्तार किया गया था। दिगारी में खातून और मर्द को जिरगे के हुक्म पर कत्ल करने की वीडियो वायरल हुई थी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की बस्ती लांग में अब भी कई फुट पानी मौजूद है। इमरान चौधरी वहां मौजूद हैं। वहां लोग किन मुश्किलात से दो चार हैं, इमरान चौधरी से जानते हैं। इमरान जी, मैं इस वक्त बस्ती लांगवाला में मौजूद हूँ। ये वो बस्ती है जिसको दरियाए चिनाब के पानी ने भी हिट किया और नौराजा भुट्टा का बंद टूटने के बाद दरियाए सतलुज के पानी ने भी हिट किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बस्ती के चंद घर आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखें, ये सामने मस्जिद है, ये पानी के साथ डूबी हुई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा वो आपको वो छत दिखाए उस मकान की, कि उस मकान की छत के ऊपर जो है वो आपको लोग भी चलते फिरते नज़र आ रहे होंगे। और उन्होंने अपने घर का तमाम सामान, क्योंकि यहाँ 6-6 फुट 7-7 फुट जो है वो पानी आया हुआ है लोगों के घरों में, तो उन्होंने अपना तमाम सामान जो है वो छत के ऊपर रखा हुआ है और खैमा भी छत के ऊपर लगाया हुआ है। इसके अलावा जो इस साइड के ऊपर मकानात हैं इनके मकीन जा चुके हैं और ये तमाम घर जो हैं वो 6-6 7-7 फुट पानी के अंदर डूबे हुए हैं। ये देखें, ये लोग जो हैं अपने घरों में बस्ती में जाने के लिए ये कश्ती बनाई हुई है इन लोगों ने मैनुअली अंदाज से, और इस कश्ती के ज़रिए जो लोग अंदर मौजूद हैं अपने घरों की छतों पर बैठे हुए हैं सामान की हिफाजत के लिए, वो उन लोगों को यहाँ जो ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने ये अपनी कश्ती बनाई हुई है, तार के ज़रिए उसे जाते हैं और जो भी उनको खाने पीने का सामान है जो ज़रूरत होती है उसको वो करते हैं। तो ये एक इस बस्ती लांग का हमने अपने कुछ एरिया आपको दिखाया कि ये उन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मोटरवे के किनारे पर वाक़या है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली बस्तियों में ये बस्ती शामिल है। मुजफ्फरगढ़ में इमदाद ना मिलने पर सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज और टायर जलाकर रोड ब्लॉक किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि रंगपुर और जवाना बंगला के मुतासरीन को हुकूमती इमदाद नहीं दी जा रही। हालिया सैलाब में रंगपुर सर्कल सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। इमदाद मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि रंगपुर, जवाना और बंगला में इमदाद की तकसीम ना होने के दावे बेबुनियाद हैं। आने वाले दिनों में मुतासर इलाकों में इमदाद की तकसीम का अमल मज़ीद तेज़ किया जा रहा है।
M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा तक 10वें रोज भी बंद है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब ने मोटरवे को 20 किलोमीटर तक 13 से ज़ायद मकामात पर शदीद मुतासर किया है। मोटरवे को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए किनारों और मुतासर हिस्सों में पत्थर डाले जा रहे हैं। NHA हुक्काम के मुताबिक पानी का बहाव कम होने पर मोटरवे की बहाली के काम का आगाज़ किया जाएगा। दूसरी जानिब 20 रोज़ कबल दरिया सतलुज के पानी से नराजा भट्टा के मकाम पर टूटने वाले बंद की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। महकमा नहार के मुताबिक इस बंद में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने के बाद मोटरवे के साथ बहने वाले दरिया सतलुज के पानी में कमी वाक़ई होगी। लोधरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 7 पैरा वेटरनरी स्टाफ में मोटरसाइकिलें तकसीम की गई हैं। रजब अली मिर्ज़ा वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी रजब। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से 70 पैरा वेटरनरी स्टाफ में मोटरसाइकिल तकसीम करने के लिए लाइफ स्टॉक के दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद की गई है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ये मोटरसाइकिल लाइफ स्टॉक की एक्टिविटीज़ में कैसे मामून साबित होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी सपोर्ट इस हवाले से है कि सैलाब मुतासरीन के जितने जानवर मुतासर हुए हैं, अब ये वेटरनरी असिस्टेंट्स जो हैं वो एफिशिएंटली घर घर जाके उनके जानवरों की न सिर्फ वैक्सीनेशन कर सकते हैं, बल्कि खुदा न खास्ता उनके जो वबाई अमराज आजकल चल रहे हैं या सैलाब की वजह से हुए होंगे, उसकी ट्रीटमेंट भी ये इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं।